Hey y'all, come look at this. ये क्या चल रहा है? संदेह का बादल घना है, गरज रहा है, बरसेगा कब? सब टिकटिकी लगाए बैठे हुए हैं। ये कब होगा, क्या होगा? अभी टूटा, अभी टूटा। सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन का होगा क्या? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है, उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं कांग्रेस के साथ किसी न किसी तरीके से। आपको याद नहीं आई कर्पूरी ठाकुर की? बीजेपी ने भारत रत्न उन्हें दे दिया है। अब ये बताइए, आपको तो लोहिया जी की भी याद नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। धन्यवाद नवका जी। सबसे पहले तो मैं नवका जी आज सभी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और उस बैकवर्ड राजनीति, गरीब किसान मजदूर की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको बड़े ऐन मौके पे भारत रत्न प्रदान किया। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर दें। मेरे नंबर तो आपने अभी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहें मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती और भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। कोई भाषण आज तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। क्या है वो, आईपॉड है, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। सही पकड़े हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो, देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई। अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको दे के छुट्टी करो। ये रोज आना इतना, मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे
मुझे किसी गूगल की जरूरत ही नहीं मनोज पड़ेगी। यादव जी, लेकिन मनोज सिर्फ यादव जी, सिर्फ बैटिंग- कौन कितना सिर्फ सम्मान बैटिंग- पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं, पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात मैं गले कोशिश नहीं करूंगा। उतरती। नविका जी। बहस करिए तो मुद्दों पर किसी पर नविका जी, पर्सनल नविका जी। टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके नविका साथ जी, नविका। ऐसा वक्तव्य नविका जी, एसोसिएट नविका नहीं जी, करती। नविका जी, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? रुक तेरे को बताते ती- मैं एक बात कह दूं, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं। ठीक, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।